दोस्तों, राजनीति में जब कट्टर ईमानदारी का नकाब उतरता है तो इंसान को छिपने के लिए जगह नहीं मिलती, और जब जांच एजेंसियों के सबूतों का हथौड़ा चलता है तो बड़े बड़े वीवीआईपी नेताओं का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे दिल्ली के तथाकथित कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त खौफ में कांप रही है जब दिल्ली हाई कोर्ट की लेडी सिंघम जज ने सबूतों के आधार पर केजरीवाल के सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। तो अब ये पूरा इकोसिस्टम अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नाक रगड़ने पहुंच गए। आज सुबह ही दोस्तों, जब हमारे एडिटर टेबल पर यह खबर आई तो मुझे इस डबल स्टैंडर्ड पर हंसी आ गई। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हाईकोर्ट के एक फैसले ने केजरीवाल की रातों की नींद हराम कर दी, कैसे हवाला और गोवा चुनाव के पैसे का वो मनी ट्रेल अब इनके गले की फांस बन चुका है, जिससे बचने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगा रहे हैं। और तब गुहार लगा रहे हैं जब चीफ जस्टिस कौन बैठे हैं। खैर छोड़िए, अच्छा कार्य कर रहा है कोई। तैयार हो जाइए दोस्तों, इस सियासी महापाखंड के सबसे बड़े पोस्टमार्टम की, क्योंकि आज कोई विक्टिम कार्ड नहीं चला, आज सिर्फ सबूत चला, और सबूतों पर मैं भी बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल की फौज, केजरीवाल की सेना है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों भागी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लगा था कि ये कोई जो है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होने का रुतबा दिखाएंगे, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताएंगे, और जज साहब उन्हें बाइज्जत बरी कर देंगे, जैसा पहले वाले जज ने किया। वो जो नीचे वाले थे जिन्होंने अमानतुल्लाह खान को कई बार बेल दी है, कई बार अग्रिम जमानत दी है, लेकिन वो भूल गए कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बैठी हैं। स्वर्णकांता शर्मा बैठी थी जब जज साहिबा ने ईडी की फाइलें खोली, जब उन्होंने गवाहों के बयान यानी कि जो अप्रूवर्स स्टेटमेंट हैं वो पढ़े, तो अदालत ने साफ कह दिया ईडी के पास आपको गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। आपने गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसा इस्तेमाल किया है। कानून के सामने एक आम आदमी, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, उसमें और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है। सोचिए जो दोस्तों, जिस नेता ने रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देकर अपनी पार्टी बनाई थी, आज उसी नेता को हाईकोर्ट डंके की चोट पर कह रहा है कि तुम शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता हो। हाईकोर्ट के इस फैसले ने केजरीवाल के उस कट्टर ईमानदार वाले गुब्बारे की पूरी हवा निकाल दी। उसके बावजूद कह रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो ईमानदारी होती ही नहीं इस दुनिया में। अब देखिए इनका पाखंड। जैसे ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को कूड़ेदान में फेंका, ये लोग छाती पीटने लगे। इनके प्रवक्ता कैमरे के सामने आकर रोने लगे कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, जब निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट का कोई जज बिना सबूत देखे आपको आनंद फानन में क्लीन चिट दे देता है, तब तो अदालत की तारीफों में फूल बांटते हैं, भौं भौं रोना शुरू कर देते हैं, तब आप कहते हैं सत्य में हो जाते हैं।
लेकिन जब देश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट आपके घोटाले की पोल खोलता है, जो वो कहता है कि गवाहों के बयान ईडी से नहीं, गवाहों के बयान ईडी ने नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हैं, तब आपको उस फैसले में राजनीति नजर आने लगती है। इसे कहते हैं सुविधा वाला न्याय, जस्टिस ऑफ कन्वीनियंस। अगर फैसला आपके पक्ष में आए तो यह न्यायालय जिंदा है, और अगर फैसला आपके सिस्टम के खिलाफ आए तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। आज ये लोग जिस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, अगर कल वहां भी इन्हें लात पड़ गई तो पड़ेगी, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में गाली देना शुरू कर देंगे? देंगे। भाई राम मंदिर के फैसले पर कौन नहीं देता गाली? कौन नहीं कहता कि रिव्यू होनी चाहिए थी? नहीं कहते हैं क्या? यही केजरीवाल इनकी नानी बनवाती थी राम मंदिर की जगह वो स्कूल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली टीवी पर बैठकर चीखती है कि एक चवन्नी नहीं मिली, मनी ड्रिल कहां है? अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो दस्तावेज रखने जा रही है, वो इनके होश उड़ा देगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है कि हवाला ऑपरेटर्स के बयान दर्ज हैं। जैसे जो पैसा शराब कारोबारियों से रिश्वत के रूप में लिया गया, उसे गोवा विधानसभा चुनाव में पानी की तरह बहाया गया। नो डाउट, नो डाउट दोस्तों, आम आदमी पार्टी के ही विधायक के कैंडिडेट जो गोवा में चुनाव लड़े थे, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि हमें चुनाव लड़ने के लिए कैश में पैसे दिए गए थे। जब आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, जब हवाला कारोबारी बता रहे हैं कि पैसा कैसे कहां पहुंचा, तो फिर आप किस मुंह से खुद को निर्दोष बता रहे हैं? आप जांच एजेंसियों से भाग सकते हैं, लेकिन अपने ही गुनाहों के उन गवाहों से कैसे भागेंगे? ये आपके नेता बोल रहे हैं, कोई मजाक है? जब अरविंद केजरीवाल के वकीलों को, ये जो इनकी पूरी फौज है, चाहे अभिषेक मनीष सिंघवी हो, बाकी इतने बड़े चेहरे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमें तुरंत सुनवाई का मौका दो, हमें बाहर निकालो। लेकिन दोस्तों, कानून इमोशन या राजनीतिक रैलियों से नहीं चलता। कानून चलता है फैक्ट्स और सबूतों पर। अगर हाई कोर्ट ने 100 पन्नों के अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। जेल तो जाना पड़ेगा, केजरीवाल साहब, जेल तो जाना पड़ेगा, और बहुत जल्द। नीचे जो लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, उनको पूरी वीडियो मिलेगी। वहां भी सारे सबूत रखिए जिन्होंने हाई कोर्ट के जजों को भी हैरान कर दिया था। समझ रहे हैं आप? शराब घोटाले का ये दाग इतना गहरा है कि इसे पॉलिटिकल विक्टिमहुड के साबुन से नहीं धोया जा सकता। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अगर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया, तो समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य तिहाड़ जेल की उन ऊंची दीवारों के पीछे ही कैद हो जाएगा। समझ रहे हैं? जहां पर अक्सर ये जाया करते थे आंदोलन के लिए, मतलब आंदोलन के बाद। तो दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24/7 के मंच से हमने शराब घोटाले के उस काले सच को आपके सामने डिकोड कर दिया है, जिससे बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आज देश की सबसे बड़ी अदालत में पनाह मांग रहे हैं। हाईकोर्ट के धाकड़ फैसले ने साबित कर दिया है कि देश में कानून वीवीआईपी कल्चर को नहीं मानता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट से खासकर हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी? क्या हाई कोर्ट की तरह वहां भी उनकी
तर्कों की धज्जियां उड़ेंगी? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बाद भी ऐसी, मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे ऐसे शब्द का ये प्रयोग करते हैं? आप खुद बताएं कमेंट्स बॉक्स में। केजरीवाल एक्सपोज लिख दें या मन में जो आए वो लिख दें, लेकिन लिखें जरूर, आपको लिखना पड़ेगा। बने रहे दोस्तों ऑनलाइन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।